स्टार्ट। हेलो। हाँ, तो गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज। उस दिन थोड़ा सा 10 मिनट के अप्रोक्स वॉल्यूम चला गया था, तो पहले उसको रिवाइज करते हैं, देन फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट करके लिखवाया था। इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट करके लिखवाया था, उसी को आगे हम लोग देखते हैं। तो उसमें पहला रिजल्ट था साइन 60 माइनस थीटा साइन थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा था। इसका फॉर्मूला क्या था? 1/4 साइन 3 थीटा था। ठीक है। सेकेंड था कॉस 60 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, ये था 1/4 कॉस 3 थीटा था। देन थर्ड, इन दोनों को अगर डिवाइड कर दो, इन दोनों क्या कर दो, डिवाइड, तो क्या आएगा 10 60 माइनस थीटा 10 थीटा 10 60 प्लस थीटा, ये क्या होगा 10 3 थीटा होगा। ठीक है, मैंने उस दिन गलती से यहां पे साइन 3 थीटा लिख दिया था। आप लोग अगर आपने अभी तक करेक्ट नहीं किया होगा तो ये वाला फॉर्मूला में जाके आप लोग करेक्ट कर लें। साइन 3 थीटा की जगह क्या यूज कर लें, 10 3 थीटा यूज कर लें। ठीक है। देन हम लोगों ने फोर्थ फॉर्मूला पढ़ा था कॉट थीटा माइनस 10 थीटा, क्या पढ़ा था 2 टाइम कॉट 2 थीटा पढ़ा था। फिफ्थ फॉर्मूला पढ़ा था कॉट थीटा प्लस 10 थीटा, क्या पढ़ा था कॉट थीटा प्लस 10 थीटा 2 कॉसेक 2 थीटा पढ़ा था। एंड इसके बाद मैंने सिक्स फॉर्मूला बोला था कि इन दोनों को जोड़ दो तो हमारे पास कॉट थीटा जो आ जाएगा वो आएगा कॉट 2 थीटा प्लस कॉसेक 2 थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले हम लोग उस दिन पढ़े थे। देन इसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्वेश्चन में प्रॉपर आवाज हम लोगों का था, तो आप लोगों को इसका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कभी भी ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो हम लोगों को समझ कैसे आएगा कि सर यही क्वेश्चन लगाना है या यही फॉर्मूले लगाना है। तो आप जब क्वेश्चन करने जाएंगे ना, तो आपको यहां दिखेगा कि कुछ एंगल में रिलेशन दिखेगा। जैसे एक एंगल थीटा होगा ना, तो अपने आप दूसरा एंगल 60 प्लस थीटा दे रखा होगा। अब शायद तक ये भी हो सकता है, लक अच्छा रहेगा तो तीनों एंगल दे देगा कि थीटा दे दिया, 60 प्लस थीटा दे देगा एंड 60 माइनस थीटा दे देगा। आप यार ये भी बोल सकते हो कि एंगल पता कैसे होगा, या तो 10 डिग्री 20 डिग्री, इस तरीके से भी। चलिए, इस एंगल वाली बात तो नहीं हो पाएगी हर जगह वैलिड। हम लोग बस ये सोचते हैं कि कभी भी ये फॉर्मूले जो ऊपर के 3 फॉर्मूले हैं कब वैलिड है, जब 60 प्लस 3 थीटा 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा या थीटा दे रखा रहेगा। ठीक है, या ये जब बहुत अच्छा लक हुआ तो तीनों दे देगा। ठीक है, मान लो कभी कभी ऐसा भी होगा आपको 60 माइनस थीटा दे देगा और थीटा दे देगा 60 प्लस थीटा नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 60 प्लस थीटा जो जैसे साइन वाला मान लेते हैं, तो साइन 60 प्लस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर क्या बन जाएगा, हमारे एक फॉर्मूला बन जाएगा, वो फिर कट जाएगा। आप जो भी आगे उसके बाद प्रोसेस हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, तो ऐसे देखिएगा कभी भी 3 या 4 टर्म दे रखा रहेगा, प्रोडक्ट में दे रखा रहेगा, फॉर्मूला सबसे पहले देखना कि प्रोडक्ट में लगा दे रखा हो तभी वैलिड होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का, या इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन किया था काफी सारे, तो क्वेश्चन समझ में आ गया था आप लोगों का। अब इसके बाद हम लोगों का एक जगह पे और वॉल्यूम चला गया था, वो वॉल्यूम क्या कहां पे गया था उसकी बात भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो उसको भी, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने थे, क्वेश्चन पे हम लोगों का वॉल्यूम चला गया था, तो उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं एक बार के लिए, है ना। 1 मिनट टाइम देना, क्वेश्चन में देख लूं कहां है। हाँ, मिल गया। देखिए, उस दिन हम लोगों ने ये वाला चीज पढ़ा था, फॉर्म बेसिकली पहले उसका एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला था कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा, ऐसे करके सीरीज जा रही थी, कॉस 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। इसका फॉर्मूला क्या था, साइन, इसका क्या था हम लोगों का फॉर्मूला, साइन 2 टाइम लार्जेस्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2 की पावर n साइन स्मॉलेस्ट एंगल, ये हम लोगों का उस दिन का फॉर्मूला था। ठीक है, अब देखिए साइन 2 टाइम लार्जेस्ट एंगल, क्या लार्जेस्ट एंगल मान लेते हैं ये हम लोगों का। अब लार्जेस्ट एंगल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। अगर सीरीज इंक्रीजिंग होगी, सीरीज अगर डबल होती जा रही होगी तो ये लार्जेस्ट एंगल होगा। बट अगर सीरीज यहां पे जो थीटा 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा, तब ये लार्जेस्ट होगा। बट कभी कभी ऐसे भी लगता है कि ये थीटा बाय 2 थीटा बाय 4 थीटा बाय 8 ऐसे करके जाएगा, तब लार्जेस्ट एंगल ये होगा, स्मॉलेस्ट ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, साइन 2 इंटू 2
2 की पावर n माइनस 1 थीटा, 2 की पावर n, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, साइन स्मॉलेस्ट एंगल दैट इज थीटा, तो क्या आ गया साइन 2 की पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर n साइन थीटा। अब इसके बाद मैंने ये बोला था कि ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है, जब आपका सारे टर्म कॉस में हो और कॉस में के साथ साथ प्रोडक्ट में भी हो और एंगल क्या हो रहे हो, डबल हो रहे हो, तब ये फॉर्मूला हम लोगों का वैलिड होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन आए तक वॉल्यूम नहीं था उस समय पे। क्या पहला क्वेश्चन है, कॉस पाई अपॉन 65 कॉस 2 पाई अपॉन 65 कॉस 3 पाई अपॉन 65 सॉरी 4 पाई अपॉन 65, ऐसे करके ये सीरीज जा रहा था आपका कॉस 32 पाई अपॉन 65 तक जा रहा था। ठीक है, ये सीरीज थी हम लोगों की, यहां तक जा रहा था। अब देखिए यहां डबल हो रहा, अगर मैं इसको थीटा बोलूं तो यहां दिख रहा है 2 थीटा है, इस वाले एंगल के पास चले जा 2 थीटा, यहां से ये जा रहा है 4 थीटा, ऐसे करके 8 थीटा, फिर ऐसे करके जाता रहेगा। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स की बात करता हूं, करूं तो ये क्या लिख के रखा है बताओ, 2 की पावर 5, 32 क्या होता है 2 की पावर 5, तो स्टार्ट कहां से हो रहा है 2 की पावर 0 से, ये क्या है 2 की पावर 1, ये क्या है 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 2 का पावर 0, तो क्या हो रहा है 2 की पावर 0 से स्टार्ट होकर 2 की पावर 5 तक जा रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n की वैल्यू कितनी होगी 6। अब इसका आंसर क्या आएगा, साइन 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल क्या है 32 अपॉन पाई बाय 65, लिख दीजिए 32 पाई डिवाइडेड बाय 65, 2 की पावर 6, डिनोमिनेटर में क्या आएगा स्मॉलेस्ट एंगल, तो पाई अपॉन 65 यही आएगा। अब 2 इंटू 32 कितना हो जाएगा 64 आ गया, तो साइन 64 पाई अपॉन 65 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 इज 64, तो साइन पाई अपॉन 65 यही आएगा। अब हम लोग को दिख रहा है 64 पाई को क्या लिख सकते हो एक समय के लिए, इसको क्या लिख सकते हो पाई माइनस पाई अपॉन 65 लिख सकते हैं हम लोग। याद रखना कभी भी अगर इतना बड़ा एंगल देके रखा रहेगा ना, कभी भी इतना बड़ा एंगल देके रखा रहेगा या बकवास एंगल दे रखे रहे होंगे तो उसकी वैल्यू हम लोगों को नहीं पता होती, इसका मतलब ये होगा कि वो दोनों एक दूसरे से कट रहे होंगे, क्या हो रहे होंगे कट रहे होंगे। ठीक है, अब नीचे साइन पाई अपॉन 65 है, इसका पक्का मतलब है कि ऊपर वाला क्या हो रहा होगा इसी एंगल में आ रहा होगा, तो देख लो क्या लिखा है। अब बताओ साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन पाई अपॉन 65 डिवाइडेड बाय 64 साइन पाई अपॉन 65, तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 1 अपॉन 64 आ जाएगा। ठीक है, ये था हम लोगों का उस दिन का क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो उस दिन हम लोगों का क्वेश्चन था क्या, cos 2 पाई अपॉन 7 cos 4 पाई अपॉन 7 cos 6 पाई अपॉन 7। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या थी कि हम लोगों का यहां पे एंगल के बारे में नहीं पता है, पता है क्या, बिल्कुल भी नहीं पता है। अब देखिए ये क्वेश्चन को चाहे ना तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, दूसरा आप लोग दूसरे मेथड से कर सकते हैं। कौन सा मेथड, 2 से मल्टीप्लाई कर लो 2 से डिवाइड कर लो, कर लिया तो ये फॉर्मूला बन गया 2 cos a cos b, किसका फॉर्मूला बन गया 2 cos a cos b बन गया। फिर आप उसका में फॉर्मूला लगा दीजिए, फिर आगे उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो मेथड 1 है, बट हम लोग उस मेथड की बात अभी नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे मेथड। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो, कि कोई पर्सन मेथड ए से सॉल्व कर सकता है, कोई पर्सन मेथड बी से सॉल्व कर सकता है, कोई पर्सन मेथड सी से भी सॉल्व कर सकता है, तो डिपेंड करता है कि किस मेथड से वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस बात पे कभी टेंशन मत किया लीजिए कीजिए कि सर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला वैलिड होगा, या सर मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाऊं जिससे मेरा आंसर है। आप फॉर्मूला लगा के देखिए क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए पहली बार फॉर्मूला लगाया तो जब लगाएंगे आप फॉर्मूला तो मान लीजिए आपका आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आंसर नहीं आया तो आपको सीखने को मिलेगा कि हाँ भाई कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, फिर कोई दूसरा फॉर्मूला लगाइए। तो ट्रिग्नोमेट्री इज स्टेप बाय स्टेप। आप पहले दिन ही आप ये सोचे कि ट्रिग्नोमेट्री में किंग बन जाएंगे या ट्रिग्नोमेट्री के राजा बन जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है।
वो धीरे धीरे आएगा। जैसे अभी क्या होगा, तो हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तभी भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते रहेंगे, बार बार रिवाइज करते रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री धीरे 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 अच्छा होगा। सबको पहले बार में ट्रिग्नोमेट्री हार्ड ही लगता है, टफ ही लगता है, बट वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ अच्छा होता जाएगा। तो किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको सर मेरे को ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा टफ जा रहा है या मजा वो फीलिंग नहीं आ रही है। तो भाई आएगी फीलिंग, धीरे धीरे आएगी। मैंने पहले लेक्चर से बोल के रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री इज लाइक कि पढ़ते जाओ, धीरे धीरे पढ़ते रहोगे, आपको आता जाएगा मजा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ते रहिए। फॉर्मूला लगा के देखिए, वो ये भी आप लोगों का क्वेरी थी कि सर फॉर्मूला पता नहीं चला कि कौन सा लगाए। लगा के देखो, लगेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा तो कोई और फॉर्मूला लगा के देखेंगे, बाकी सॉल्यूशन तो पता चलेगा ही ना। आप सीखोगे बाद में कि हाँ भाई मैंने ये लगाया था, इस क्वेश्चन को इस मेथड से करने से लेंदी जा रहा था, सर ने दूसरा मेथड बताया उससे इजी गया, तो अगले बार से ये ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इस बात से लगाते जाओ। देखिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, कॉस डबल नहीं दिख रहा है, 6π/7 में डबल दिख पा रहा है क्या, नहीं, बट मैं इसको चेंज कर सकता हूं। कैसे, देखिए cos π-π/7 लिख सकता हूं ना, क्योंकि वो π/2 से बड़ा है। मैंने बताया है कि कभी भी ये वाला जो एंगल हो, ये जो एंगल अगर π/2 से बड़ा है, क्या है, अगर आपका π/2 से बड़ा है तो उस एंगल को छोटे में लाने के लिए पाई माइनस लिख के देखो। ठीक है, और अगर वो एंगल आपका π/2 से छोटा है तो उसको π/2 माइनस लिख के देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कन्वर्ट किस में कर। अब आ गया, अब cos π माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो माइनस cos π/7 cos 2π/7 cos 4π/7। अब देखिए आपका दिख रहा है थीटा 2 थीटा 4 थीटा डबल हो रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स 3, तो माइनस ऑफ साइन 2 टाइम लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल इज 4π/7, 2 की पावर 3 साइन स्मॉलेस्ट एंगल π/7, यही आएगा। तो दिख रहा -1/8। अब देखिए 2 × 4 8 आ जाएगा। अब 8π/7, अब यहां पे क्या आ गया, इसमें डायरेक्टली 8π/7 लिख देता हूं, 8π/7 आ गया। अब 8π/7 लिख के रखा है, क्या इसको मैं π/7 के फॉर्म में ला सकता हूं, बिल्कुल ला सकता हूं। क्या लिख देंगे, साइन पाई प्लस π/7 और साइन π/7। पाई साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/8, तो साइन π/7 साइन π/7, तो ये और ये कैंसिल, तो कितना आ गया, 1/8 आ गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। जो क्वेश्चन 3 दे रखा है वो दे रखा है साइन π/14 साइन 3π/14 साइन 5π/14, ये हम लोगों का क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए मैंने बता के रखा है कि ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो हमेशा साइन में वैलिड होता है, कॉस में वैलिड फॉर्मूला लगता है, साइन में कोई भी फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इस चीजों का आप ध्यान रखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को चाहें तो आप दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कैसे, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके 2 sin A sin B का फॉर्मूला पढ़ के रखा है। 2 sin A sin B होता है तो क्या होता है, दोनों टर्म कॉस के आते हैं प्रोडक्ट से समेशन में कन्वर्ट करने वाला चीज, तो उस चीज से भी इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग मेथड है जिससे आप ट्राई कर सकते हो, बट अभी उस मेथड से हम नहीं करेंगे, हम करेंगे इस वाले मेथड से। वो दूसरा मेथड समझ में आ गया आपको, मैंने क्या बताया कि साइन ए साइन बी वाला जो फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, उस वाले मेथड से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो उस वाले मेथड से भी आप करके देख लेना, आंसर सेम आएगा। अभी तो हम लोग इसको करने वाले हैं कि फॉर्मूले से। अब देखिए साइन π/14 साइन 3π/14 साइन 5π/14 लिख के रखा है, तो इसका पक्का मतलब मुझे ये भी दिख रहा है कि सारे एंगल आपके 90 से छोटे हैं। इसका पक्का मतलब है कि किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, कॉस में कन्वर्ट हो रहा होगा। अब कितना घटाएं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने क्या बताया था कि π/14 प्लस x को π/2 के बराबर कर लो, तो x बराबर क्या आएगा, π/2 माइनस π/14, तो x कितना आएगा, एलसीएम ले लो, तो 14 7π माइनस π, तो x बराबर कितना आएगा, 6π/14, तो x बराबर कितना आ गया, 3π/7 आ जाएगा, यहां से आ जाएगा। इसका मतलब पहले वाले एंगल को मैं π/2 माइनस 3π/7 लिख सकता हूं। ठीक है, ये लिख के देखिए, सेम एंगल ऊपर वाला आएगा, एक बार देख लेते कैलकुलेशन एरर ना हो। 14 7 बिल्कुल सही, पाई तो 6π बिल्कुल सही, तो x बराबर कितना आ गया, ये लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से इसको भी हम π/2 माइनस 2π/7 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस
7 लिख सकते हैं। ठीक है, सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है, जो वो लिखा है यही चीज यहां पे भी लिख के रखा हुआ है, बस हम लोगों ने इसको थोड़ा सा क्या किया, कन्वर्ट किया है, क्योंकि साइन में दे रखे हैं तो कॉस में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने का मैंने तरीका भी बताया कि क्या करिए, अगर मुझे पाई बाय निकालना है कि इसमें कितना माइनस करूं, तो उस एंगल, अब जो एंगल दे रखा है उसके साथ x लिखिए इक्वल टू पाई बाय 2 के बराबर कर दीजिए, तो यहां से मुझे x मिल गया 3 पाई बाय 7। इसका मतलब यह है कि मैं पाई बाय 2 से अगर ये एंगल घटाऊंगा तो मुझे ऊपर वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज यहां से हम लोग ने लिख लिया, उसी तरीके से ये आ जाएगा। अब साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, cos 3 पाई बाय 7, cos 2 पाई बाय 7, cos पाई बाय 7। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन यहां पे देखिए, नहीं अभी भी अलग है, तो cos पाई बाय 7, 2 पाई बाय 7, 3 पाई बाय 7, क्या इसको मैं चेंज कर सकता हूं, बिल्कुल 4 पाई बाय 7 पे ला सकता हूं ना, तो ले आओ, तो क्या आएगा, cos पाई बाय 7, cos 2 पाई बाय 7, cos पाई माइनस 4 पाई बाय 7 लिख सकते हैं। एलसीएम लेके देखिए 3 पाई बाय 7 ही आएगा। अब cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस cos पाई बाय 7, cos 2 पाई बाय 7 एंड cos 4 पाई बाय 7, और इसकी वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने यहां पे निकाली है, ये देखिए इसकी वैल्यू जस्ट अभी हम लोगों ने निकाली है, कितना आंसर आएगा इसका, 1/8 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, ये जो वाला पार्ट था जहां पे आवाज नहीं आ रही थी, वो वाले पार्ट को हम लोगों ने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला जो हम लोगों का पार्ट है उसमें थोड़ी वैल्यू है जो आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, क्या करनी है, वैल्यू को याद रखनी है। कैसे याद रखना है मैं बताता हूं। वैल्यू ऑफ 18, 36, 54, 72, ये डिग्री में लिखा है। ठीक है, 18, 36, 54, 72 डिग्री, इसको याद करना है आप लोगों को। देखिए कैसे याद करना है, बहुत सिंपल तरीका है, ध्यान से देखिएगा। साइन 18 cos 18 साइन 36 cos 36। ठीक है, ये चार चीज लिखा मैंने, लिखा। अब यहां सब जगह 4 से डिवाइड कर दो, सब जगह 4 से डिवाइड कर दो। चलो पहले एक बार अच्छे से इसको ऐसे बना देते हैं, ब्रैकेट बना देते हैं तो ज्यादा अच्छे से आएगा। ये लो, सब जगह ऐसे करके ब्रैकेट ऐसे करके आप लोग बना दो, बना दिया, ये रहा। सब जगह डिवाइड में 4 4 4 लिख दो, लिख दिया सब जगह 4 4 4। बिल्कुल यही करना है। यहां पे आएगा √5 माइनस 1, यहां आएगा √5 प्लस 1, यहां आएगा √10 माइनस 2√5, और यहां आएगा √10 प्लस 2√5। ठीक है, यह चीज याद रखो। कैसे मैंने याद करने का तरीका बोला, साइन 18 cos 18 साइन 36 cos 36 लिख दिया। पहले वाले के लिए सब जगह 4 4 से डिवाइड कर दिया, यहां √5 माइनस 1 तो उल्टे साइड √5 प्लस 1, फिर रूट में 10 माइनस 2√5, अगले वाले में रूट में 10 प्लस 2√5। ठीक है, इस तरीके से याद करेंगे हम लोग। अब देखिए साइन 18 जो साइन 18 है, साइन 18 है, क्या उसको मैं cos 72 भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बिल्कुल। ठीक है, अब इसके बाद cos 18 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 72 डिग्री लिख सकता हूं। साइन 36 क्या लिख सकते हैं, cos 54 डिग्री, और cos 36 इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 54 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 18, 36 और 54 और 72 की वैल्यू देख ली। ठीक है, वैल्यू याद रखने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। साइन 18 लिखिए, cos 18 लिखिए, साइन 36 cos 36 लिख दिया। साइन 18 क्या होता है हम लोगों का, √5 माइनस 1/4, फिर cos 18 क्या होता है, √10 माइनस 2√5/4, फिर हमारे पास साइन 36 रूट के अंदर 10 प्लस 2√5, फिर √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, ये हम लोगों की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। अब देखिए 18 डिग्री को जो 18 डिग्री है, आपको कभी कभी ये π/10 भी दिख सकता है। बिल्कुल π/10 तो होगा ही ना, π180 होता है तो इतनी आएगा। उसी तरीके से 36 डिग्री क्या लिख सकता है, 2π/10 दैट इज π/5 लिख सकते हैं उस चीज को। इसके बाद 72
72 क्या होता है, इसका 4 टाइम होता है ना, 18, 36, 72, 4 टाइम। तो 72 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 पाई अपॉन 10। तो यहां से 72 डिग्री क्या आ जाएगा हमारा, 2 पाई अपॉन 5 आ सकता है, डिवाइड करके देख लीजिए। 54 डिग्री, 54 डिग्री क्या होगा, 3 टाइम, तो 3 पाई अपॉन 10 भी आता है ये चीज, ठीक है। तो ये याद रखने का तरीका है हम लोगों का। कैसे याद रखने का मैंने तरीका बताया, साइन 18 डिग्री के लिए 18 कॉस 18 साइन 36 एंड कॉस 36, ठीक है। कैसे, साइन 18 के लिए √5 - 1 क्या किया, 18 36 36 36 लिखा, डिवाइड बाय सब जगह 4 किया। पहले वाले के लिए √5 - 1, लास्ट वाले के लिए √5 + 1, फिर बीच वाले के लिए रूट में 10 - 2 √5, इस वाले के लिए रूट में 10 + 2 √5, ठीक है। तो ये हो गया वैल्यू। अब वैल्यू किसी को निकालना हो तो निकाल भी सकता है, प्रूफ भी है उस चीज का। प्रूफ करने के लिए आप कैसे करेंगे उसका मैं तरीका बता देता हूं आपको, ठीक है। 18 × 5 कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। थीटा बराबर 18 डिग्री मान लो, तो साइन 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिख लो, लिख लिया। अब साइन 3 एक का बता रहा हूं, बाकी आप खुद से कर लेना, ठीक है। पूरा भी कैलकुलेट नहीं करूंगा मैं, केवल प्रूफ बता रहा हूं। अब साइन a + b का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या आएगा, साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा प्लस यहां से क्या आ जाएगा बताओ, कॉस 3 थीटा साइन 2 थीटा, यही आएगा। फिर क्या करिए, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस का ऐसी का उसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। ऐसे करके आपको पूरा फॉर्मूला लिख के आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए मैं पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूं, यहीं पे आपको इसको लीव करने को बोल रहा हूं। डायरेक्टली इसकी वैल्यू को याद रखिए, कोई भी पूछेगा नहीं। cos 3 थीटा को भी ऐसी हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आगे फॉर्मूला लगा के पूरी वैल्यू बन जाएगी। पूरा एक सीरीज अच्छे से बनता है, तो यही वैल्यू आप लोगों को देगा, ठीक है। अब याद कोई भूल जाए कि सर √5 - 1 पहले लिखना है या √5 + 1 पहले लिखना है, तो √5 - 1 पहले लिखना है। कैसे, 18 जीरो के ज्यादा पास होगा, तो इस वजह से √5 - 1, ठीक है। चलिए, ये अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं करना। 3 क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, इसको चालू करते हैं करना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्या लिख के रखा है, साइन स्क्वायर 42 माइनस कॉस स्क्वायर 78 डिग्री लिख के रखा है। अब इससे कोई भी आसपास की रिलेटेड वैल्यू नहीं आ रही है, तो हमने सोचा फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को जैसे ही दिखा, हम लोगों को फॉर्मूला याद आया, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, पर उसके लिए बाद वाले टर्म को किस में होना पड़ता है, साइन स्क्वायर में। तो कन्वर्ट कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर 42 माइनस साइन स्क्वायर 12, डायरेक्टली लिख रहा हूं। 78 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 12, हाँ 90 माइनस 12, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहां से, देखिए साइन a प्लस बी, तो 42 प्लस 12 साइन 42 माइनस 12, यही आएगा। अब देखिए साइन 42 प्लस 12 कितना होता है, साइन 54 डिग्री, और ये कितना होता है आपका, साइन 30 डिग्री। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले सारी वैल्यू याद करके रखा हुआ है। अब मैंने कैसे बताया था, अब साइन 54 कौन सा होगा, अब देखो, अब यहां पे ना थोड़ा सा दिक्कत है कि सर इसको क्या करें, तो लिख लो, तुरंत लिख के दो। कैसे, साइन 18 कॉस 18 साइन 36 कॉस 36, यही होगा। और हमारा जो कॉस 36 होता है, और यही क्या होता है हम लोगों का, साइन 54 डिग्री होता है, क्योंकि दोनों क्या है, 36 प्लस 54 90, तो एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। अब याद है, √5 - 1 √5 + 1, तो साइन 54 कितना होगा, √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई हाफ, तो आंसर क्या आ जाएगा, √5 + 1 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। ये हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसको रफ कर देते हैं, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, तो 2 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों का, 10 9 प्लस, मैंने क्या किया, मुझे एक चीज यहां पे एक पैटर्न पता चला कि 9 + 81 एक 90 होता है, 63 + 27 एक 90 होता है। तो मैंने उन दो को एक साथ लिया, बचे हुए दो को एक साथ लिया, तो क्या आएगा, माइनस कॉमन निकाल लो, तो 10 27 डिग्री प्लस 10 63 डिग्री, याद है।
अब मैंने एक जगह एक फॉर्मूला पढ़ा के रखा था, अगर आप लोगों को याद हो, 10a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ाया था, सॉरी 10a प्लस 10b, क्या पढ़ाया था? साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस a कॉस b, ये पढ़ा के रखा हुआ था। चाहे तो आप डायरेक्टली यहां से भी ला सकते हैं, या एक काम करिए, चलिए इसको साइन कॉस में डायरेक्टली कन्वर्ट कर लीजिए, याद नहीं रखते हैं फॉर्मूला। तो क्या आएगा? साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 81 कॉस 81 डिग्री। यहां आ जाइए, तो यहां क्या होगा? साइन 27 डिग्री कॉस 27 डिग्री प्लस साइन 63 डिग्री कॉस 63 डिग्री, यही है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, साइन ए प्लस बी, तो साइन 9 प्लस 81 डिवाइडेड बाय कॉस 9 कॉस 81, माइनस में सेम चीज वहां पे भी हो जाएगा, तो क्या आएगा? साइन 27 प्लस 63 डिवाइडेड बाय कॉस 27 कॉस 63। देखिए सेम चीज था, अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखते 10a प्लस 10b, क्या होता है? साइन a प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, तो हमको इतना ये एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए बोलता हूं कि फॉर्मूला हमको याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए साइन 9 प्लस 81 कितना होता है? 90। साइन 90 कितना होता है? 1। अब डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं, कॉस 9 कॉस 81। अब हमको फॉर्मूला याद है किसका? 2 कॉस ए कॉस बी, क्या होता है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। लगा दीजिए, यहां पे रख दीजिए, तो जैसे ही रखेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले हाफ, क्योंकि 2 की कमी है यहां पे, तो कॉस ए प्लस बी, कॉस एक बार प्लस, तो 9 प्लस 81 90 प्लस यहां से क्या जाएगा बताइए? कॉस ए माइनस बी, तो 9 माइनस 81 72 डिग्री, तो कॉस 72। अब माइनस 72 लिखूं या प्लस 72 लिखूं, एक ही बात है। आगे बढ़ जाते हैं, यहां से अगेन 1, कॉस 27 प्लस 63 कितना हो जाएगा आपका? अगेन कॉस 0, सॉरी कॉस 90, अभी के लिए 0 नहीं लिखते हैं, कॉस 90 प्लस यहां से क्या आ जाएगा बताइए? कॉस 27 माइनस 63, तो 63 में अगर आप 27 माइनस कितना आएगा? माइनस 36, तो उसको डायरेक्टली 36 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर ले चल जाइए। कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। अब कॉस 72 मतलब क्या? साइन 18, और साइन 18 क्या होता है आपका? √5 माइनस 1/4, तो √5 माइनस 1 ऊपर चला गया 4 आपका, माइनस ऑफ अगेन यहां 2 ऊपर चला जाएगा। कॉस 90 कितना होता है आपका? 0। कॉस 36, तो बंदे बताया था 18, साइन 18 कॉस 18, साइन 36 कॉस 36, तो कॉस 36 कितना होगा आपका? √5 प्लस 1/4, तो लिख दो यहां पे √5 प्लस 1/4, 4 ऊपर मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8, 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8, तो लिख लेते हैं, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 अपॉन √5 माइनस 1 माइनस ऑफ 8 अपॉन √5 प्लस 1। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। जैसे एलसीएम लेंगे, अब मैं इसको आगे मैं क्या सॉल्व करूं, खुद से कर लेना, चलो कर देते हैं। तो एलसीएम ले लो, तो 8 √5 प्लस 1 माइनस ऑफ 8 √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 माइनस 1। तो देखो क्या क्या कट रहा है? 8 √5 कैंसिल, 8 प्लस 8 16 डिवाइडेड बाय 4 4, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार मैं चेक कर लेता हूं दिख रहा है क्या वहां तक? हाँ, आप लोगों को प्रॉपर दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का। आपको ये क्वेश्चन 2 आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। देखिए क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन 3? 1 प्लस कॉस पाई बाय 7 पाई बाय 10, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 10, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाय 10 और 1 प्लस कॉस 9 पाई बाय 10। तो देखिए इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूं, कॉस पाई बाय 10, 1 प्लस कॉस
3 पाई बाय 10 1 प्लस कॉस पाई माइनस 3 पाई बाय 10। देखो कभी भी देखा ना तो यहां पे देखो कभी भी एंगल कब समझ में आएगा कि सर पाई माइनस ही करें, पाई माइनस ही करना है। तो सबसे पहली चीज पाई बाय 2 से बड़ा है। अब सर पाई बाय 2 पाई में कितना माइनस करे तो नीचे से ऊपर को माइनस करके देख लिया करो। पाई में कभी भी कितना माइनस करना है, पाई में क्या कितना माइनस करना है। तो ये नीचे नंबर लिखा है 10, 10 माइनस 7 3, तो 3 पाई बाय 10 माइनस करना है। ठीक है, अगला 1 प्लस कॉस, यहां पे भी देखो पाई बाय 2 से बड़ा मतलब पक्का पाई में कन्वर्ट होगा, पाई माइनस में कन्वर्ट होगा तो पाई माइनस। अब कितना माइनस करें तो 10 माइनस 9 1, तो पाई बाय 10, क्योंकि 1 इंटू पाई बाय 10 उतनी आएगा। अब देखिए 1 प्लस कॉस पाई माइनस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा, तो लिख लो। तो 1 प्लस कॉस पाई बाय 10 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 10 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय 10 1 माइनस कॉस पाई बाय 10। अब इसको और इसको कंबाइन कर सकते हैं, इसको और इसको कंबाइन कर सकते हैं, तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 10 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 10, यही आएगा। अब देख लो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 10, साइन स्क्वायर पाई बाय 10। अगला क्या हो गया साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 10, यही आएगा। अब वैल्यू पता है पाई बाय 10 मतलब कितना 18 डिग्री, 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √5 माइनस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। इसमें 3 पाई बाय 10 मतलब कितना 54, 54 मतलब कॉस का 36, कॉस का 36 मतलब कितना √5 प्लस 1, तो कितना आ गया √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों क्या आप देख लो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए माइनस एक साथ लिख सकते हैं ना इसको, अब √5 माइनस 1 अपॉन 4 √5 प्लस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, यही लिखेंगे। ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16 का होल स्क्वायर। अब 5 माइनस 1 सॉरी 4 आएगा नीचे, 5 माइनस 1 कितना होता है 4 होता है 4, तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या सॉरी 16 ही आएगा, 4 इंटू 4 ना 16, तो 5 माइनस 1 कितना होता है 4, 4 डिवाइड बाय 16 1 बाय 4, 1 बाय 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर कितना आ गया इसका 1 अपॉन 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का ये वाला पार्ट भी खत्म। फिर आगे अब बढ़ते हैं हम लोग। हेलो, चलिए इतने सारे हम लोगों ने पूरा देख लिया, तो एक बार हम लोग जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हम लोगों ने पॉइंट्स रिवाइज किए हैं, पॉइंट लिखे हैं उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोगों का फॉर्मूला था वो था साइन 60 माइनस थीटा साइन थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा। क्या फॉर्मूला था 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, फिर किसका आया था कॉस का आया था, कॉस 60 माइनस थीटा कॉस थीटा एंड कॉस 60 प्लस थीटा, दैट इज 1/4 कॉस 3 थीटा। फिर 10 60 माइनस थीटा tan थीटा एंड tan 60 प्लस थीटा, दैट इज tan 3 थीटा, ये पढ़ा था। देन इसके बाद फोर्थ पढ़ा था क्या cot थीटा माइनस tan थीटा, दैट इज 2 cot 2 थीटा एंड देन cot थीटा प्लस tan थीटा। इसके बारे में क्या पढ़ा था 2 cosec 2 थीटा पढ़ा था एंड देन दोनों को ऐड कर दिया था, तो cot थीटा की वैल्यू आई थी cot 2 थीटा प्लस cosec 2 थीटा आया था। ये 6 पढ़े थे। फिर सातवां हम लोगों ने क्या पढ़ा, सातवां प्रॉपर्टी पढ़ा हम लोगों ने cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा अप टू कहां तक cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, यानी एंगल क्या हो रहे थे डबल हो रहे थे। ठीक है, और इसमें क्या जब एंगल आपका डबल हो रहा था तो इसमें हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था साइन 2 टाइम लार्जेस्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2 की पावर n साइन स्मॉलेस्ट एंगल, ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स थे। ठीक है, ये था हम लोगों का इंपॉर्टेंट रिजल्ट में सातवां रिजल्ट, सातवां ही होगा ना 3 4 हाँ 7th था। अब लिखते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर में 8। क्या लिखते हैं 8 लिखते हैं, क्या है साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसे करके सीरीज जा रही है
अब 2 जाएगी साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर्मूला होता है साइन n बीटा बाय 2 साइन बीटा बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाई में साइन 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हम लोगों का यहां पे, इसको ब्रैकेट में अच्छे से लिख देते हैं इस तरीके से और इसको अलग लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का फॉर्मूला है। अब एक्चुअल में है क्या ये फॉर्मूला, हम लोग ध्यान से देखते हैं इस चीज को। देखिए यहां पे एंगल देखिए, अल्फा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसे अल्फा प्लस 3 बीटा आएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि एंगल्स आर इन एपी। एपी आपने पढ़ के रखा है 10th क्लास में। एपी मतलब क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी पढ़ेंगे आगे अभी, पर इतना तो आपको मतलब पता है एपी का कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस से सीरीज क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है या घट रही होती है। ठीक है, तो देखिए यहां पे अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा एंगल एपी में है, याद रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका एपी में नहीं, जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा आपका एपी में नहीं है। क्या एपी में आपका, एंगल एपी में है। ठीक है, यहां पे आपका बीटा क्या है, बीटा क्या है, कॉमन डिफरेंस। बीटा क्या है आप लोगों का, कॉमन डिफरेंस दे रखा है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स की। सबसे पहले बात क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे यहां पे, n नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। वहां n माइनस 1 लिखा है, पर नंबर ऑफ टर्म्स है कितने, n। कैसे, अल्फा प्लस 0 बीटा अल्फा प्लस 1 बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 बीटा से, जहां कहां तक रहा है n माइनस 1। अगर 1 से स्टार्ट होता और n तक जाता तब n टर्म होता, बट यहां पे क्या हुआ, 0 वाला एक एक्स्ट्रा टर्म आया, तो उसके वजह से 0 के साथ जो 0 बीटा लिखा ना यहां पे, उसके वजह से क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n। तो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को समझते हैं। फॉर्मूले में क्या लिखा है, वर्ड फॉर्म में लिखते हैं इसको। ठीक है, वर्ड फॉर्म में साइन इंटू नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, CD से, डिवाइडेड बाय 2 अपॉन साइन कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया पहले इनका काम। आगे आते हैं मल्टीप्लाई में, क्या लिखा है, साइन यहां पे फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया ये फॉर्मूला वर्ड के फॉर्म में। किसमें हो गया, वर्ड वाले फॉर्मूले में जो ऊपर हम लोगों ने लिख के रखा है। 2 अल्फा प्लस, अब ये कैसे आया, देखिए यहां पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा लिख सकते हैं। 2 अल्फा है ना, एक अल्फा अलग कर दिया, एक अल्फा अलग कर दिया। अल्फा मतलब क्या, फर्स्ट एंगल, अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा क्या, लास्ट एंगल। आपको समझ में आ गया। तो कभी भी अगर आपको ऐसी सीरीज दिखे, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा साइन अल्फा प्लस 3 बीटा अल्फा प्लस 4 बीटा अल्फा प्लस, ऐसे करके सीरीज जा रही है, तो फॉर्मूला क्या होगा, साइन n टाइम्स कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड होल डिवाइडेड बाय साइन कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2। एक सेकंड, थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ हो गया लग रहा है। ठीक है, क्या, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2। यहां पे मैंने डिवाइडेड बाय 2 नहीं लिखा है, करेक्शन कर लेते हैं, ये वाला करेक्शन, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइड बाय 2 हर जगह आएगा, डिवाइड बाय 2 हर जगह। अब याद रखिएगा यहां साइन एंगल में डिवाइड किया है ना, n बीटा बाय 2। ये मत कर देना कि साइन n बीटा लिख दिया और पूरे को 2 से डिवाइड किया, नहीं, साइन n बीटा बाय 2 एंगल में, ये चीज ये एंगल में है, यहां पे भी ये एंगल में है, यहां पे भी एंगल में। ठीक है, तो दोबारा एक बार फॉर्मूला देखते हैं। अगर कभी भी एंगल, अगर आपका साइन लिखा है और उसके एंगल एपी में है, तो फॉर्मूला क्या होगा, साइन n बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय 2, फिर साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय
2 आएगा। ठीक है, यही चीज मैंने यहां पे लिखा है, साइन नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, साइन कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का 8वां पॉइंट। अब बात करते हैं 9वें पॉइंट की। 9वां पॉइंट इसी से लेते हुए है कि अगर साइन की जगह कॉस हो जाए, कि कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसे करके सीरीज जाती रहेगी, कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, ये लिख के रखा हुआ है। तो केवल इसमें एक फर्क है, ये जो पहले वाला पार्ट है ना सेम आएगा, साइन n बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय 2 मल्टीप्लाई साइन की जगह केवल देखिए ये पार्ट जो स्टार्टिंग का पार्ट है सेम रहेगा, केवल बाद वाला चेंज होगा, साइन यहां पे क्या जाएगा फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल। तो फर्स्ट एंगल क्या है हम लोगों का ये, लास्ट एंगल क्या है हम लोगों का ये, डिवाइडेड बाय 2। तो कर दो, तो 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले में आपको सब फर्क समझ में आ गया होगा। पहले फॉर्मूला में दोनों फॉर्मूले में केवल एक ही फर्क है, क्या फर्क है कि अगर कॉस की सीरीज है तो यहां पे कॉस आएगा, अगर साइन की सीरीज है तो यहां पे साइन आएगा, बाकी सारे टर्म आपके क्या होंगे सेम होंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्रूफ कहां से आया, प्रूफ हम लोग जब एपी पढ़ लेंगे ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एजीपी, उसके बाद इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग, क्या कैसे इसका प्रूफ आता है। ठीक है, प्रूफ भी देखेंगे, टेंशन की बात नहीं है, अभी के लिए प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, तो आगे हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको रफ कर देते हैं, देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाय 11 प्लस कॉस 3 पाई बाय 11 कॉस 5 पाई बाय 11 कॉस 7 पाई बाय 11 प्लस कॉस 9 पाई बाय 11। इसकी हम लोगों को वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहां पे आपको एंगल, सबसे पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट किया करिए। तो n की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई आपकी 5 आ गई, आगे n की वैल्यू यहां पे कितनी 5 आ गई है। एक बार मैं वॉल्यूम चेक कर लूं, हाँ सही आ रहा है। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 5। बीटा की वैल्यू सबसे पहले बात करते हैं बीटा, तो बीटा दिख रही है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिख रहा है, एंगल पाई बाय 11 3 पाई बाय 11 5 पाई बाय 11 ऐसे दिख रहा है। तो क्या आएगा बीटा 3 पाई बाय 11 माइनस पाई बाय 11, तो बीटा कितना आ जाएगा 2 पाई बाय 11 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है अल्फा, चलो फर्स्ट टर्म कितना है पाई बाय 11, लास्ट टर्म कितना है 9 पाई बाय 11 है। फॉर्मूला लगा दें, तो फॉर्मूले में क्या होता है साइन n टाइम बीटा बाय 2, n कितना है 5, बीटा कितना है ये, तो लिख लेते हैं समय n टाइम, तो 5 इंटू बीटा तो 2 पाई बाय 11 डिवाइडेड बाय साइन, यहां पे भी डिवाइड बाय 2 होता है, n बीटा बाय 2 होता है ना, तो n लिख दिया, बीटा लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। नीचे इसी तरीके से साइन 2 पाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 2, साइन बीटा बाय 2। अब आ जाओ कॉस फर्स्ट एंगल इज पाई बाय 11, तो पाई बाय 11 प्लस 9 पाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा। लिख लेते हैं भाई, सीरीज को आगे देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, चाहो तो 2 से कट कर दो, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो कितना आ गया साइन 5 पाई बाय 11 डिवाइड में यहां से क्या आएगा ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो साइन पाई बाय 11 यही आएगा। आगे बढ़ते हैं कॉस, देखिए 9 पाई बाय 11 सॉरी पाई बाय 11 प्लस 9 पाई बाय 11 कितना हो जाएगा 10 पाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 2 5 पाई बाय 11, तो कॉस 5 पाई बाय 11। अब देखिए अगेन कभी भी अगर ऐसी सीरीज है ना तो हमको वैल्यू याद रखने को नहीं भूलेगा, पक्का कैंसिल हो रहा है। तो अब देखिए कैंसिल कैसे होगा, दिख रहा है ऊपर क्या दिख रहा है साइन ए कॉस ए, 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड, तो 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, क्या फॉर्मूला होता है साइन 2a का फॉर्मूला होता है, तो डबल एंगल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन
2 साइन 10 पाई अपॉन 11 डिवाइडेड बाय साइन पाई अपॉन 11। अब बोलेंगे सर यहां पे तो अटक गए, कैसे सॉल्व करें इस चीज को? तो देखिए 10 पाई बाय 11, आगे यहां पे मैं लिख देता हूं उस चीज को, तो हाफ साइन 10 पाई, तो पाई माइनस, अब अगेन दिख रहा है 10 पाई बाय 11, पाई बाय 2 से बड़ा है पक्का, मतलब पाई माइनस होगा, और कितना माइनस करें, इससे इसको घटाओ, तो 11 माइनस 10 कितना होता है 1, तो पाई बाय 11 से इसको घटा देंगे, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, साइन पाई बाय 11, पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये और ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, हाफ इज द आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाना भी आप लोगों ने सीख लिया होगा कि ऐसे फॉर्मूले को भी कैसे हम लोग लगाते हैं। तो चलिए फिर आज इस वाले पार्ट का यहीं पे खत्म करते हैं, आगे पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं, और है ना, तो ये आपको समझ में आ गया। अब ऐसी साइन में भी फॉर्मूला लग जाएगा, कॉस में और भी क्वेश्चन आए तो ऐसी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग है कंडीशनल आइडेंटिटीज, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग इज कंडीशनल आइडेंटिटीज, नेक्स्ट हेडिंग इज कंडीशनल आइडेंटिटीज, नेक्स्ट हेडिंग इज कंडीशनल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मतलब क्या, जो हमेशा सही, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, वो क्या होता है, हमेशा सही होता है हमेशा सही। उसी तरीके से कुछ आइडेंटिटीज हैं। अब कंडीशनल मतलब क्या, कंडीशनल मतलब क्या कि आपको कुछ कंडीशन दे रखा रहेगा, उसके बेसिस पे आपका कुछ आइडेंटिटीज है। ठीक है, जैसे हम लोगों का जो मोस्ट ऑफ द कंडीशन दे रखा होता है वो ट्राइंगल के लिए होता है। किसके लिए होता है हम लोगों का, ट्राइंगल के लिए। किसके लिए, ट्राइंगल के लिए। ट्राइंगल में एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो मोस्टली जो फॉर्मूले हैं वो हमारे 180 डिग्री के लिए ही होते हैं। किसके लिए होते हैं, हमारे 180 डिग्री के लिए ही होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले कुछ प्रूफ करके देखते हैं। मेथड, सारे क्वेश्चन में मेथड सेम रहेगा, केवल आपका कंडीशन चेंज होता रहेगा, तो उसी चीज को हम लोग अभी यहां पे देखेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहला मैं लिख रहा हूं, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। अब ए प्लस बी प्लस सी पाई बोल दे या ट्राइंगल बोल दे, एक ही बात है। ठीक है, देन प्रूव दैट साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। ठीक है, ये हम लोगों का प्रूफ करना है कि अगर ABC आपका पाई दे रखा है, क्या दे रखा है आपका ABC पाई दे रखा है, तो हम लोगों को प्रूफ करना है कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c किसके बराबर आ रहा है हम लोगों का, 4 साइन a साइन b साइन c के बराबर आ रहा है। अब देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए जहां पे साइन और कॉस का रहेगा क्वेश्चन, तो इसका मैं मेथड बता रहा हूं, हर जगह वही मेथड लगेगा। कभी भी कंडीशनल आइडेंटिटीज आ रहा है और अगर आपके साइन और कॉस के टर्म ऐसे प्लस में दे रखे रहेंगे, टेन के लिए भी फॉर्मूला है, टेन की भी बात करेंगे, बट पहले अभी साइन की बात करते हैं, साइन और कॉस की। ठीक है, तो देखिए प्रूफ कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे किया जाता है। यहां 2c है, 2c मतलब एंगल में मल्टीप्लाई है। देखिए यहां पे कंडीशनल आइडेंटिटीज का मतलब क्या है अभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले LHS उठाया LHS, तो मैं LHS में देखिए, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c लिखा है। कभी मुझे से प्लस दिख रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, क्या करना है हम लोगों का, प्लस में दे रखा है सम या डिफरेंस, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, साइन c प्लस साइन d वाला फॉर्मूला लगा दे, यहां पे लगा दीजिए, तो 2 साइन c प्लस d बाय 2, तो 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, a प्लस b आ जाएगा। अगला कॉस 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2 a माइनस b प्लस साइन 2c आएगा। अब ये बताइए, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे को ये बताइए, अब यूज होगा यहां पे कंडीशन, अब क्या होगा यहां पे यूज, कंडीशन यूज होगा। कैसे यूज होगा, देखिए a प्लस बी दे के रखा है, a प्लस बी में क्या, यहां से a प्लस बी को क्या मैं पाई माइनस सी लिख सकता हूं क्या,
लिख सकते हैं, तो रख दीजिए। तो 2 साइन पाई माइनस सी रख दिया। फिर क्या बचेगा, कॉस ए माइनस बी। साइन 2c को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि दिख रहा है मुझे यहां पे सारे एंगल डबल है, बट यहां पे एंगल क्या है, इसका हाफ है। इसका पक्का मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, हाफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर दो। तो 2 साइन सी कॉस सी, यही आएगा। अब बताइए साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो दिख रहा है आपको ये साइन सी और ये साइन सी कॉमन आते हुए दिख रहा है, तो मैंने 2 साइन सी कॉमन निकाल लिया। तो 2 साइन सी कॉमन, तो क्या बचेगा हमारे पास, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी, यही बचेगा। अब देखिए राइट साइड में 2 साइन सी तो आ गया, यहां 2 साइन सी, यहां साइन सी दिख रहा है, यहां पे भी राइट साइड में साइन सी दिख रहा है। अब क्या लाना है, साइन ए और साइन बी लाना है, बट यहां पे सी आ रहा है ना सी। क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूं, कर सकता हूं, कैसे, अगेन यहां पे मैं गया, तो क्या मैं यहां से सी को पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो रख दीजिए यहां पे 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस पाई माइनस ए प्लस बी, यही होता है। अब कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ये अगर इसको पूरे को थीटा बोल दूं तो क्या होगा, कॉस पाई माइनस थीटा दैट इज माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो हमारे पास, मैं इसको इधर आ जाता हूं लिखने के लिए, तो 2 साइन सी क्या आएगा इधर ब्रैकेट में, कॉस, यहां से क्या रख रखा है, ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, यही आएगा। अब देखिए डायरेक्टली ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, क्या लगा दो, कॉस सी माइनस कॉस डी लगा देते हैं। तो 2 साइन सी, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, माइनस ऑफ 2 कॉस, ये एंगल का डिफरेंस माइनस ये एंगल का, तो घटा दो, ए माइनस बी माइनस ऑफ दिस, तो ए और ए कैंसिल, हाँ ए माइनस बी माइनस ऑफ ए और ए कैंसिल हो जाएगा। सॉरी यहां पे कभी भी कॉस सी माइनस कॉस डी लगाते हैं तो दोनों टर्म किसका आता है, साइन का आता है, मैंने गलत लिख दिया था। तो साइन, पहले बार दोनों एंगल का सम, तो बी और बी कैंसिल, 2a डिवाइडेड बाय 2, तो क्या बचेगा, a बचेगा। साइन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो a माइनस बी माइनस ऑफ a प्लस बी, तो a कैंसिल, माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2 माइनस b बचेगा, यही आएगा। अब देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, तो 4 साइन a साइन b साइन c, ये आ गया हम लोगों का प्रूव्ड, हो गया प्रूव्ड। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस चीज पे हम लोग ये गौर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, पहला प्रूफ देखिए, ये जितने भी लिखवाऊंगा ना आपको अच्छे से खुद से प्रूफ करके देखना, बहुत जल्दी जल्दी करोगे आप लोग, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, एलएचएस उठाया, प्रूफ करना था मुझे, सबसे पहले मैंने उठा लिया एलएचएस। एलएचएस में क्या लिखा है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c लिख के रखा हुआ है। क्या किया, सबसे पहले दो टर्म को उठाया, कोई से भी ले लो, ये ले लो या ये ले लो, ये ले लो या ले लो, कोई भी ले लो, साइन सी प्लस साइन डी लगाया, लगा दिया, उससे मैं यहां पे पहुंच गया, साइन 2c पे आ गया। अब मुझे दिख रहा है, इसके बाद पहली चीज यहां पे अभी यूज हुई कंडीशन की, अगर कंडीशन में a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई दे रखा है, तो हमने क्या यूज किया यहां पे, साइन a प्लस बी की जगह क्या रिप्लेस किया, पाई माइनस सी रिप्लेस किया। अगर यही मान लो पाई बाय 2 होता, यही क्या होता, पाई बाय 2 होता, तब क्या रिप्लेस करते हैं यहां पे हम लोग, पाई बाय 2 माइनस सी रिप्लेस करते पाई बाय 2 माइनस सी रिप्लेस। फिर साइन 2c को, साइन 2c को किस में कन्वर्ट किया, 2 साइन सी कॉस सी में कन्वर्ट किया। अगला स्टेप देखिए, कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल लिया। अब देखिए अगर यहां पे साइन सी कॉमन आ रहा है, पर अगर यही मैं पाई बाय 2 माइनस सी करता, क्या करता, पाई बाय 2 माइनस सी, तब कॉमन क्या आता है हम लोगों का, तब कॉमन क्या आता है हम लोगों का उस केस पे, तब कॉमन आता है हम लोगों का कॉस सी, क्योंकि पाई बाय 2 माइनस सी क्या होता है, कॉस सी, तो कॉस सी क्या आ जाता आपका, कॉमन आ जाता। बचे हुए टर्म, अब फिर ये कॉस ए माइनस बी और ये साइन सी बचता आपका। फिर अगेन यहां तक आ गए, अब देखिए कॉस ए माइनस बी है, अगेन यहां पे मैंने क्या, अब यहां इस वाली चीज में तो इसको ए माइनस बी रहने दिया, बाद वाली चीज पे क्या यूज किया, आइडेंटिटी, क्योंकि सी तो आ गया ना, अब ए और बी को हटाना है, जो समेशन में दे रखा है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने सी को क्या लिखा, अगेन पाई माइनस ए प्लस बी लिखा। अगर पाई बाय 2 होता तो क्या लिखते, पाई बाय 2 माइनस ए प्लस बी लिखते, ठीक है। तो उस तरीके से अपने आप चीजें क्या हो जाती, चेंज हो जाती। फिर अगेन यहां पे आए, अब कॉस पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, ये लगा दिया। लास्ट में क्या किया, कॉस सी माइनस
कॉस डी लगा दिया, तो जब फॉर्मूला लगा के मेरा ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कंडीशनल आइडेंटिटीज बोलते हैं। अभी एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं प्रूफ का, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। रफ कर देते हैं पहले, फिर एक और प्रूफ देखेंगे, है ना। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड प्रूव इफ a प्लस b प्लस c बराबर पाई, देन प्रूफ डेट cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c -1 -4 cos a cos b cos c। हम लोगों को ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c बराबर इज इक्वल टू -1 -4 cos a cos b cos c प्रूफ करना है। अगेन इसको मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, देखिए तो अगेन मैंने क्या किया, LHS उठाया। मेथड सेम है, मेथड देखना कोई भी चेंज नहीं करूंगा। क्या है? सबसे पहले उठा लिए तो cos 2a cos 2b प्लस cos 2c, ये देके रखा हुआ है। लगाइए इसमें cos c प्लस cos d, क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाय 2, तो क्या आ जाएगा? a प्लस b आ जाएगा एक बार, और cos a माइनस b आ जाएगा। बार बार यही चीज मैं नहीं लिखूंगा। अब cos 2c दिख रहा है, एंगल आपका किस में है? हाफ एंगल, तो cos 2c वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो अभी लगा लेते हैं उस चीज को। अब देखिए समझ, अब मेरे को cos 2c के तीन फॉर्मूले हैं। cos 2c 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c, या cos स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर c। कौन सा यूज करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यूज करूंगा पहला वाला। क्यों यूज करूंगा? देखिए -1 एक अलग से दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। अब इस -1 अगर मैं यहां पे आऊंगा तो मुझे मेरा एक्स्ट्रा अलग से -1 क्रिएट नहीं हो पाएगा, इस वाले में ही केवल -1 एक्स्ट्रा क्रिएट होगा, तो मैंने ये यूज किया। तो क्या आएगा? 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 आ गया। -1 को अलग निकाल लो, तो -1 अलग आ गया, प्लस अब देखिए cos a प्लस b, अगेन इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस b को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस c लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। तो एक समय के लिए 2 cos पाई माइनस c लिख दिया, cos a माइनस b प्लस 2 cos स्क्वायर c, यही आएगा। अब देखिए cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस ऑफ cos थीटा, तो लिख लो 1 माइनस 2 टाइम cos c cos a माइनस b प्लस 2 cos स्क्वायर c, यही होता है। अब देखिए2 cos c क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो, तो -1 माइनस, अब कुछ भी निकाल लो, -2 cos c निकाल लो या केवल cos c निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं एक काम करता हूं, -2 cos c बाहर निकाल लिया cos c बाहर, तो यहां क्या बचेगा? cos a माइनस b बचेगा, और यहां प्लस था, माइनस बाहर निकालो, तो यहां क्या बचेगा? माइनस ऑफ cos c बचेगा। अब देखिए यहां तक तो आपको सबको समझ में आ गया। अब अगेन c आ गया, a माइनस b है, तो यहां पे क्या होना पड़ेगा? a प्लस b होना पड़ेगा। तो अगेन यहां से c क्या हो सकता है? पाई माइनस a प्लस b हो सकता है पाई माइनस a प्लस b, तो रख दो। तो cos यहीं पे रख देते हैं, एक समय के चलिए रखते हैं, -1 -2 cos c cos a माइनस b माइनस cos पाई माइनस a प्लस b, यही आएगा। अब देखिए cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो मैं इसको इधर लिखता हूं अभी, है ना, देखिएगा। तो अगेन -1 -2 cos c cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। अगेन बोल के चिल्ला के बोल रहा है क्या? cos c प्लस cos d लगा दो -1 -2 cos c cos a माइनस b cos c प्लस cos d, क्या आ जाएगा बताओ? 2 cos c प्लस d बाय 2, तो कट के a बचेगा और दूसरे में क्या बचेगा? b बचेगा। तो देखो प्रूफ हो गया, -1 -4 cos a cos b cos
सी बचेगा। ठीक है, तो ये आपको दूसरा वाला भी समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने दूसरे वाले रिजल्ट को भी प्रूव किया। ठीक है, तो ये आपको ये कंडीशन वाली चीज समझ में आ गई होगी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं या किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ी सी चीजें और बची हुई है, मतलब एक साथ हम लोग पूरा जितने भी इसके रिजल्ट्स हैं एक साथ उसको पूरा लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट आज का लेक्चर तो फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज के लेक्चर में आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को भी सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। हेलो, हाँ, अरे लेक्चर अभी एंड नहीं हुआ है, होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, होमवर्क क्योंकि उसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत ज़्यादा रस हो जाता है तो हम लोग बता नहीं पाते हैं ना अच्छे से, होमवर्क बहुत बहुत लोगों का छूट जाता है। ठीक है, तो एवरीवन होमवर्क नोट कर लो। ठीक है, होमवर्क क्या है? CA9 HA9 देन CA12 HA12 solved examples, exercise 1 level 1। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, हम लोग ये वाले होमवर्क को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये डिस्कस कब करेंगे? ये वीडियो आपका जैसे आज फ्राइडे है तो फ्राइडे के वीडियो आ रहा है तो आपके पास पूरा फ्राइडे का क्या कहते हैं आपके पास दिन रहेगा, सैटरडे पूरा दिन रहेगा। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे संडे मॉर्निंग। ठीक है, संडे मॉर्निंग को इस पूरे होमवर्क को डिस्कस करेंगे। टाइमिंग रहेगा 9 AM। ठीक है, मॉर्निंग में ये सारे जितने भी CA9 HA9 CA12 HA12 सॉल्व एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज लेवल 1। CA9 में अप्रॉक्स 8-9 क्वेश्चन है, HA9 में भी 8-9 है, यहाँ भी ऐसी, यहाँ 3-4 यहाँ 3-4, इसमें सॉल्व एग्जाम्पल में 8 to 9 को 7 to 8 क्वेश्चन है एंड एक्सरसाइज लेवल 1 में भी 20-21 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पूरा जो होमवर्क रहेगा हम लोग संडे मॉर्निंग को सुबह 9 बजे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले क्या करना आप लोग पूरा ये चीज कंप्लीट कर लो, है ना, फिर हम लोग उस दिन डिस्कस करते हैं। चलिए अब फाइनली वीडियो को एंड कर देते हैं।